सभी उस धर्म के अनुयायी हैं जो पत्ते पत्ते और तिनके तिनके में भी ईश्वर की कल्पना करता है। जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि जो हर पत्ते और तिनके में ईश्वर की कल्पना करता है, या यूँ कह लीजिए कि जो भी संसार की जो भी भौतिक या प्राकृतिक चीज़ें हैं जिनसे हमको जीवन जीने में सहयोग मिलता है, उन सबको हम ईश्वर मानते हैं। चाहे वो घास हो, पेड़ पौधे हों, या कि भगवान की मूर्ति हो, पत्थर ही हो, अगर गढ़ के तराश के उसका आकार दे दिया गया हो तो हम उसको ईश्वर ही मानते हैं। अभी आपने ज़्यादा समय नहीं हुआ, या यूँ कह लीजिए कि ये उभर भी नहीं पाए हैं, कोरोना जैसी एक भयावह बीमारी आई जिसमें सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन की हुआ करती थी। ऑक्सीजन की कमी से शरीर में ऑक्सीजन के लेवल की कमी होने के नाते व्यक्ति दम तोड़ देता था। ऑक्सीजन को कृत्रिम रूप से एकत्रित करके मरीजों को दिया जाता था, लेकिन जो ईश्वर की व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था इंसान नहीं कर सकता है। इंसान प्रकृति को टक्कर नहीं दे सकता, चुनौती नहीं दे सकता। जो मुफ्त का ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा से भी अधिक मात्रा में हमको पर्यावरण में मिलता है, वही ऑक्सीजन हम सिलेंडर में भर करके मरीजों को लगाते थे और अपने मरीज को प्रयास करके भी कुछ को बचा पाते थे, बहुतायत नहीं बच पाते थे। बहुतायत सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से मर गए। अब आप जरा सोचिए कि हमारे इस प्रकृति में ऐसे ऐसे पौधे हैं कि जो दिन रात ऑक्सीजन देते हैं हमेशा। जैसे पीपल का पौधा हुआ, पीपल का वृक्ष जब से वो उत्पन्न होता है, जब से उसकी कोपलें निकलती हैं और जब तक मृतप्राय नहीं हो जाता, तब तक वो ऑक्सीजन देता है। कह लीजिए लाइफ टाइम ऑक्सीजन देता है। अच्छा, इतना ही नहीं है, पीपल का पौधा 100 वर्षों तक जिंदा रहता है, और सारे पौधे की उम्र इतनी नहीं होती, या 100 वर्ष से भी अधिक पीपल का वृक्ष होता है। मतलब कितना जीवन उपयोगी है। सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से सनातन धर्म ने उसको भगवान माना। क्यों? क्योंकि हमको प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देता है। ऐसे ही एक पौधा हुआ करता है तुलसी, जो सनातन धर्मानुयायी बताते हैं कि तुलसी का बिरवा घर के आंगन में लगा होना चाहिए। अब सोच लीजिए कितना उपयोगी पौधा होगा वो। अगर घर के आंगन में ऐसे पौधे को रोपित करने की बात की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी पौधा होगा। जो वैद्य या चिकित्सक उसके बारे में बताते हैं, कहते हैं कि वो बहुत बड़ा एंटीबायोटिक होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज़्यादा तुलसी के पौधे में होती है, इसलिए उसको घर में लगाया जाता है। और ये कहा जाता है कि भगवान के भोग में, प्रसाद में तुलसी का पत्ता डालना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए डालना चाहिए कि जब भगवान को चढ़ाया जाएगा तो वो प्रसाद समझ के ही सही, लेकिन इंसान उसको खा लेगा। खाएगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए वो इससे मिलेगा। आज हर कोई एंटीबायोटिक की दवा खाता है, इंजेक्शन लगवाता है, और अपने घर में जो उपलब्ध हैं उसको हम भूल जाते हैं। ये हमें बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि तुलसी पूजन का दिन आने वाला है। हमारे धर्म में सभी के दिन आते हैं, वर्ष में एक बार सबको मौका दिया जाता है। हमारे यहाँ वर्ष के वर्ष शादियाँ नहीं होती हैं, उसके लिए मुहूर्त निकाले जाते हैं। हम अपने पूर्वजों को याद करने के लिए एक पक्ष रखते हैं, इसको श्राद्ध पक्ष कहते हैं।
15 दिन सिर्फ पूर्वजों को याद करते हैं। हम अपने देवताओं को याद करने के लिए एक पक्ष होता है हमारा, जिसको देव पक्ष कहते हैं, ऐसे सबके दिन आते हैं। ठीक उसी क्रम में तुलसी पौधे का पूजन, तुलसी पूजन का भी दिन आ गया है, और वो दिन है आपका 25 दिसंबर। आप सभी से आग्रह है कि 25 दिसंबर को तुलसी के बिरवे को का पूजन करिए, क्योंकि वो हमारे लिए जीवन उपयोगी है, वो हमको एंटीबायोटिक देता है। आप उसको अगर जरा सा भी हिचक है कि कोई सनातन धर्म ने कहा है इसलिए मैं नहीं करूँगा, ये पाखंडी होते हैं, जैसा आप लोग भ्रम फैला रहे हैं कुछ ही लोग, उनको भी मेरा अपील है कि वो उसको दवा के रूप में ही समझ करके अपने घर में लगावें उस बिरवे को, उसका पूजन करें। हम उन लोगों से मेरी शिकायत है, खासकर सवर्ण समाज से, कि जो 25 दिसंबर को तुलसी पूजन के रूप में ना मना करके क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो आप? आपका संस्कार कहाँ जा रहा है? आप खुद तो मिट ही रहे हो, अपने बच्चों को भी बर्बाद कर रहे हो। आप संस्कार नहीं दे रहे हो। मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। आप प्लास्टिक के पौधों में छोटे छोटे बिजली के बल्ब लगा करके और खूब पूजा कीजिए, खूब मस्ती कीजिए, लेकिन बदले में इस पे ध्यान दीजिए क्या आपको वो एक भी व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन दे पाएगा? यदि आपको ऑक्सीजन दे रहा हो तो आप उसी की पूजा कीजिए। आपको कोई फल दे रहा हो तो आप उसी की पूजा कीजिए। आपके जीवन में किसी तरह से उपयोगी हो तो आप उसी की पूजा कीजिए। लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि तुलसी का पौधा जो दे सकता है वो कृत्रिम रूप से बनाया गया क्रिसमस का पौधा आपको कुछ नहीं देगा। इसलिए आपसे अपील है कि आप पाश्चात्य सभ्यता की तरफ ना भागते हुए जीवन उपयोगी सनातन धर्म में जो आपके जीवन के लिए उपयोगी है उसकी तरफ आइए। अपने बच्चों को भी उसका कारण बताइए, समझाइए। केक काट लेने से, जन्मदिन मना लेने से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पूर्वजों ने जो हीरा मोती, जो आयुर्वेदिक चीज़ें आपको दे गए हैं उसको सहेजिए, समय समय पर उसका पूजन कीजिए, उसका महत्व बताइए, अपने बच्चों को समझाइए कि इससे क्या मिलता है, क्या किया जाता है। इस तरह से काम कीजिए। और आपसे बारंबार अपील है कि क्रिसमस डे न मनाते हुए तुलसी पूजन मनाइए। ये आज हमारे आरपीआई के धरने का आज 63वां दिन है। हम सभी क्रांतिकारी SC/ST एक्ट और आरक्षण जैसे कानून का विरोध करने के लिए बैठे हुए हैं, और इसी के साथ साथ जो अच्छे कार्य हैं उसके लिए भी हम आपको प्रेरित करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आदि।